आरजीएचएस कार्ड धारक सावधान हो जाइए, अब आपके ऊपर गवर्नमेंट कार्रवाई हो सकती है। कैसे, क्या जानकारी है पूरी। गवर्नमेंट ने नए दिशा निर्देश दे दिए हैं। आरजीएचएस कार्ड धारक जितने भी हमारे साथी हैं वो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके ऊपर गवर्नमेंट की कार्रवाई हो सकती है। क्या है न्यूज, चलिए पूरी जानकारी आपको बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर ये ताजा जानकारी है, 27 तारीख का ये आदेश है, और ये आदेश है आपका, देखिए, राजस्थान सरकार कार्यालय परियोजना निदेशक, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना, यानी कि आरजीएचएस। ठीक है, यहां पर देखिए क्या कहता है आदेश में, क्या बात है और किस लिए आगाह किया गया है। कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा की पालना में विभिन्न सेवा श्रेणियों के लाभार्थियों को नगद विहीन यानी कि कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 1/7/2021 से 1 जुलाई 2021 से राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना का संचालन किया जा रहा है। यानी कि आरजीएचएस की जो योजना है, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, इस योजना का प्रारंभ किया जा रहा है। अब देखो आगे कहते हैं कि प्रायः देखने में आया है कि लाभार्थी स्वयं को गलत सेवा श्रेणी में पंजीकृत करके या स्वयं का कार्ड किसी अन्य के प्रयोग हेतु देकर या परिवार के सदस्यों को नियम विरुद्ध आश्रित परिवार में दर्शा करके कार्ड में शामिल कर अनाधिकृत रूप से योजना का लाभ प्राप्त करने का प्रयास करते रहे हैं। देखिए यहां पर स्पष्ट उन्होंने आगाह किया है कि जैसे मान लो आपके पास आरजीएचएस कार्ड है, और आरजीएचएस कार्ड के अंदर जैसे मान लो आपके 4 सदस्य हैं, 4 सदस्य हैं। अब 4 सदस्यों में जिनके नाम हैं उनके अतिरिक्त यदि आप किसी को फायदा पहुंचाते हैं, अनधिकृत रूप से उनको लाभ देने का प्रयास करते हैं किसी ना किसी रूप से, तो कह रहे हैं कि ये गलत है। तो इस तरह से यहाँ पर स्पष्ट रूप से यहाँ पर समझाया गया है कि यदि ऐसा कोई करता है तो उस पर कार्रवाई होगी। आगे लिखा है इसमें कि जिससे साभिप्राय राजकोष के दुरुपयोग की बात इंगित होती है। यानी ये कह रहे हैं कि भाई कार्ड में जितने लोग हैं, कार्ड के अंदर जो सदस्य हैं, उनको आप लाभ दे सकते हैं, वो कभी भी लाभ ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कार्ड के इतर जो हैं, आरजीएचएस कार्ड के अलावा जो लोग हैं जिनको हम अनधिकृत रूप से लाभ देना चाह रहे हैं, ऐसा यदि करते हैं तो यहां बता रहे हैं कि राजकोष के दुरुपयोग की बात इंगित होती है, और ऐसा यदि कोई करता हुआ पकड़ा जाता है तो उस पर कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। ऐसा यहां अब दिशा निर्देशों में दिया है। आगे और भी कह रहे हैं। अब देखो यहां पर आगे इसको बता रहे हैं कि कहा जा रहा है कि ऐसे प्रकरण जिनमें पेंशनर, पारिवारिक पेंशनर, ठीक है, के द्वारा नियम विरुद्ध योजना का लाभ प्राप्त किया जाता है, इनके संबंध में स्कीम फॉर ग्रांट ऑफ मेडिकल कंसेशन टू द स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर्स के लिए वित्त विभाग द्वारा जारी ज्ञापन क्रमांक यहां पर दिया गया है। ये पूरा का पूरा ज्ञापन क्रमांक है यहां तक, ठीक है। इसमें कह रहे हैं कि इसमें संबंधित को योजना से पृथक किए जाने का प्रावधान है। यहां पर जो एक क्रमांक है इसमें यह बताया गया है कि यदि ऐसा कोई करता पाया गया तो उसको योजना से अलग कर दिया जाएगा, योजना का लाभ उसको नहीं दिया जाएगा, योजना से उसको पृथक कर दिया जाएगा। आगे और स्पष्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यदि पेंशनर या पारिवारिक पेंशनर्स ऐसे प्रकरणों में लिप्त पाए जाते हैं तो परियोजना निदेशक राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के स्तर से संबंधित का कार्ड निष्क्रिय कर योजना से पृथक कर दिया जाएगा। यानी जो आपका आरजीएचएस कार्ड है वो कार्ड आपका निष्क्रिय कर दिया जाएगा, इनएक्टिव कर दिया जाएगा, वो काम नहीं करेगा। ऐसे परियोजना निदेशक के निर्णय के विरुद्ध निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग राजस्थान जयपुर को अपील की जा सकेगी। ठीक है, आगे देखिए इसमें और स्पष्ट यहां पर नीचे लिख रहे हैं, देखो इसी प्रकार सेवारत राज्यकर्मी, ठीक है, इससे पहले पेंशनर्स के लिए बताया है, अब यहां कह रहे हैं कि जो सेवारत राज्यकर्मी हैं नियम विरुद्ध योजना का लाभ प्राप्त करने के प्रकरण में यदि लिप्त पाए जाते हैं तो परियोजना निदेशक राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के स्तर से कार्ड को निष्क्रिय करके संबंधित कार्मिक के नियोक्ता विभाग को राजस्थान सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण और अपील नियम 1958 के तहत
कार्यवाही प्रस्तावित की जा सकेगी, यानी कि इसके तहत में उसके प्रति कार्यवाही होगी, विभागीय कार्यवाही उसके प्रति की जाएगी। इसलिए यहां पर स्पष्ट आगाह किया है, तो सावधान हो जाना है, हमें दुरुपयोग नहीं करना है किसी भी रूप में। आरजीएचएस कार्ड के अंदर जितने सदस्य उसमें इनरोल्ड हैं, जितने सदस्यों का रजिस्ट्रेशन उसमें ओरिजिनल रूप से हुआ है, उनको ही लाभ यहां पर देने का है, उन्हीं को लाभ मिलना चाहिए। और यदि हम अनधिकृत रूप से लाभ देते हैं तो यहां पर स्पष्ट किया गया है कि यह राजकोष के दुरुपयोग की बात यहां पर इंगित होती है। तो इस तरह से दोस्तों ये एक खास जानकारी थी हम सब साथियों के लिए। तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको सभी प्रकार के अपडेट समय समय पर लेकर आते हैं। चलो नेक्स्ट अपडेट में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।